नमस्कार, मैं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं मध्य प्रदेश की सियासत को एक हवा देने वाले, मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले, मध्य प्रदेश की राजनीति को एक नई तासीर देने वाले एक ऐसे संत जिन्हें हम कंप्यूटर बाबा के नाम से जानते हैं। उनका वास्तविक नाम नामदेव दास जी महाराज है। तो सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, सीताराम। एक ऐसा संत जो हमेशा आध्यात्मिक अभिरुचि रखता था, जन्म से ही पूजा पाठ में लगा रहता था, उसका अचानक रुझान राजनीति की तरफ कैसे हो गया? इस देश के हालात को, इस प्रदेश के हालात को देखते हुए आवश्यकता हो गई है कि संतों को भी अब अपनी बात कहने के लिए नेताओं के पीछे घूमने की बजाय विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में अपनी बात रख सकें, अपनी बात को धर्म के प्रति अपनी बात को बता सकें, बोल सकें, समझा सकें। इसके लिए संतों का भी दायित्व बनता है कि संत भी अब आगे आ गए हैं और राजनीति में दखल रखने लगे। एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालना चाहते हैं कि आप चूँकि जन्म से ही आध्यात्मिक थे, आपकी अभिरुचि हमेशा आध्यात्म की ओर थी और एक आप देश के बड़े नामी संत हुए और एक आपको स्वीकृति मिली और कंप्यूटर बाबा के नाम से आप देश में जाने जाते हैं। तो ये यहाँ तक का सफ़र, कंप्यूटर बाबा तक का सफ़र कैसे आपने तय किया? देखिएगा, जब से साधु संतों का सानिध्य मिला और हिमाचल है, बहुत सारी जगह पर्वतों में हम लोगों ने, जंगलों में भजन पूजन इत्यादि किया हम लोगों ने। उसके साथ साथ नर्मदा की परिक्रमा करना, गंगा के दर्शन करना, यमुना के दर्शन करना, बहुत सारी पवित्र नदियों के दर्शन करना, 84 कोस की परिक्रमा करना, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो वृंदावन हो, नाना प्रकार के हम लोगों ने अनुष्ठान किए। समाधियाँ भी ली, मैंने बहुत सारी समाधियाँ भी ली हैं। पर जब देखा कि भजन के साथ साथ हमारे साधु संतों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो देश में हो, इसीलिए अब मन में उत्कंठा हुई और लगा, साधु संतों का भी कहना हुआ कि क्यों ना महाराज हमारे बीच के कुछ संत अपनी बात को रख सकें, इसलिए आगे आने वाले समय में हम लोग कुछ कर सकें। तो उसके तहत हम लोगों ने फिर आगे राजनीति में दखल दिया। अपनी बात कहने के लिए सरकार से बात करी, नर्मदा को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए हम लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाए हैं। संविधान को, लोकतंत्र की रक्षा हो, उसके लिए भी हम लोगों ने, साधु संतों ने एक अहम भूमिका निभाई है और उसी के तहत हम लोगों ने हजारों की संख्या में साधु संत मिल करके और धर्म को और समाज की सेवा के लिए अपनी बात रखने के लिए सरकार के सामने आए हुए थे। आप पहली बार सरकार के खिलाफ मुखर हुए और सरकार का विरोध किया। 2016 में सिंहस्थ का आयोजन किया गया था और सिंहस्थ में जो अनियमितता हुई थी उसका आपने पुरजोर विरोध किया था और वहीं से लोग आपको एक मुखर संत के रूप में जाने लगे। लोग आपको, यानी आपने सत्ता का पहली बार विरोध किया। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो कोई भी हो, हम किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आप हो, बहुजन हो, कोई भी पार्टी हो, जो अच्छा काम करेंगे हम उनके साथ रहते हैं, साधु संत उनके साथ रहते हैं, चाहे कोई भी हो। तो यदि हमें लगा ऐसा कि कुंभ है और कुंभों में अनियमितताएं हो रही हैं, तो साधु संतों का दायित्व बनता है कि हम लोग हजारों संख्या में साधु संतों ने मिलकर के सरकार का विरोध किया। कोई भी सरकार रही हो, हमें सरकार से लेना देना नहीं है कि कौन की सरकार रहे, कौन की नहीं रहे। धर्म की रक्षा करने वाली सरकार का हम लोग मदद करते हैं और जो नर्मदा जैसे, नदियों जैसे, अवैध रेत खनन जैसे काम करते हैं, धर्म को आघात पहुँचाते हैं, हमारे संतों को टारगेट बनाते हैं, उनके विरोध में हम लोग सदा खड़े रहते हैं। आगे भी हम लोग यही करेंगे कि नर्मदा को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, संतों की रक्षा के लिए, हम लोग धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग सदा तत्पर रहेंगे।
जिस तरह से आपने सिंहस्थ का विरोध किया था और शिवराज सरकार के ऊपर एक निशाना साधा था, हमलावर हुए थे, उसके बाद शिवराज सिंह ने आपको कैबिनेट का दर्जा दिया, राज्य का दर्जा दिया और 5 संतों को उन्होंने ये दर्जा दिया, उनमें से आप एक थे। उसके बाद आप लगातार कुछ समय तक आप कैबिनेट दर्जा प्राप्त किया और कुछ समय तक शिवराज सिंह सरकार के साथ थे। उसके बाद फिर चुनाव के पहले एकदम आपने पलटी मार दी, ऐसा क्यों? देखिए, पलटी मारना नहीं होता है। ये सवाल ये था कि जिसके लिए हम लोगों को चुना गया था, अब जिसके मंत्री हम लोग बनाए गए थे और उसके नर्मदा की रक्षा करने के लिए, अवैध रेत खनन रोकने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग मंत्री बनाए गए थे। पर देखा कि जब नर्मदा अवैध खनन नहीं रोक पा रहा, बार बार आगाह किया सरकार से और नहीं माने, तो फिर हम लोग का दायित्व बनता है। साधु संतों ने कहा कि ऐसी सरकार में नहीं रहना है जो नदियों की, नर्मदा की रक्षा ना कर सके, धर्म की रक्षा ना कर सके, इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे करके हम लोगों ने जो उचित समझा कि जो धर्म की रक्षा करे, संतों की रक्षा करे, नर्मदा की रक्षा करे, उसकी सरकार के लिए हम लोगों ने मदद की। जिस तरह से आप फिर से, यानी आपने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, राज्य का आपको दर्जा मिला था, उसके बाद आप फिर से सरकार के विरोध में हो गए थे, पूरी तरह से मुखर होकर सरकार का विरोध किया था और नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, जो शिवराज सिंह ने कहा कि हमने लाखों पेड़ लगवाए नर्मदा के किनारे। आपने दौरा किया और दिखाया कि यहाँ एक भी पेड़ नहीं लगे हैं और सरकार ने घोषणा बस की है और जो बजट है उसका बंदरवाट हुआ है। उसके बाद आप लगातार कांग्रेस के पक्ष में, समर्थन में प्रचार किया आपने, कांग्रेस का माहौल बनाया, कांग्रेस की सरकार भी आई और सरकार आने के बाद कांग्रेस ने आपको फिर से राज्य मंत्री का दर्जा दिया और आपको एक सम्मान से नवाजा। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने कांग्रेस, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि हम बीजेपी सरकार में रहे, सरकार का काम ठीक नहीं चला तो हम लोग उसका विरोध किया। कांग्रेस सरकार में रहे, कांग्रेस ने उचित समझा कि संतों को लिया जाए और नदियों को, संतों को, मठ मंदिरों की रक्षा करने के लिए संतों को कमान दी जाए, हम लोगों ने उसका, क्योंकि नदियों में, मैं तो कहता हूं कि बीजेपी सरकार नदियों को बचाने के लिए हम लोग को बनाए, हम लोग आज भी तैयार हैं। कोई भी सरकार हो, यदि नर्मदा बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए यदि हम लोग को कोई काम देते हैं तो साधु संत सदा तैयार रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। पर यदि गलत होगा, धर्म की रक्षा नहीं होगी, तो साधु संत, चाहे कोई की भी पार्टी हो, कांग्रेस भी होगी, तो भी हम उनका विरोध करेंगे। जैसे कांग्रेस ने आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया और राज्य मंत्री रहते हुए कांग्रेस का जो 1.5 साल का शासनकाल था, आपने लगातार पूरे मध्य प्रदेश में दौरा भी किया और लगातार जहां अवैध उत्खनन हो रहे थे वहां आपने उसका विरोध किया और हमारे सीधी ज़िले में भी आपका एक दौरा हुआ था जहां पे आपने खदान में जाके कई गाड़ियां पकड़वाई थी। हाँ, बराबर। जब हमारा अमरकंटक दौरा था तो सीधी से हम निकल रहे थे तो बराबर 2 पोखलेन और 10-12 ट्रक डंपर चल रहे थे, हमने उन अवैध चल रहे थे इसलिए उनको पकड़ा। और यहाँ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी अवैध खनन होते थे, चूँकि हमारा कर्तव्य था, हमें सरकार ने जो जिम्मा दिया था कि नर्मदा की रक्षा करना, नदियों की रक्षा करना, अवैध खनन नहीं होना, रेत को बचाना, वो हमारा काम था, वो हम करते रहे और ईमानदारी निष्ठा से करते रहे। पर दुख इस बात का है कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि आज जो रेत का अवैध खनन हो रहा है, चाहे वो नर्मदा हो चाहे नदियों में, उससे हमें जरूर दुख है, साधु संत समाज को दुख है। सरकार जाने के बाद चूंकि आप प्रदेश शिवराज सरकार के विरोध में थे और मुखर होकर आपने हमेशा विरोध किया, चाहे उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो या शिवराज सरकार ने अनियमितता की हो, उसका आपने समय समय पर विरोध किया, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। सरकार जाते ही, कांग्रेस की सरकार जाते ही भाजपा ने आप से बदला लिया और आपका जो आश्रम इंदौर में स्थापित था, 40 एकड़ की सीमा में गौशाला थी, पूरी तरह से धराशायी कर दिया। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हम साधु संत हैं, हम सत्य पे दिखते नहीं हैं, हम सत्य पे इधर उधर नहीं होंगे, हम सत्य ही बोलेंगे और सत्य की विजय होती है। ये शुरू से रहा है। सत्य कभी ऐसा नहीं रहा कि डगा हो, दिखता ही नहीं है। इसलिए मेरा जनता से अनुरोध है कि हम साधु संत हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि सत्य की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप सत्य पे चलिएगा, ऊपर वाला आपकी रक्षा करेगा। हमने किसी सरकार की परवाह नहीं की, किसी अपने जीवन में अपनी भी परवाह नहीं की। हम साधु हैं। यदि हम जहाँ रहते थे तो हमारा डेरा है, आज है कल, आज इधर कल उधर। यदि हमारा आपको लगा
कि हमसे आपको नुकसान हुआ और आपने बदले की भावना की, तो मुझे उससे कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का ज़रूर था, हमें बता देते तो हम उसको छोड़ देते, कोई और रहता, पुजारी रहते, वहाँ मंदिर बना हुआ है, मंदिर बनाया था उस पर, कोई बात नहीं, उसको तो छोड़िए आप। मेरा ऐसा कहना है कि हम ये आश्रम और इस सब के लिए हम लोग नहीं हैं। हम साधु संत, भजन पूजन और सत्य की राह बताने के लिए जनता जनार्दन को, धर्म की रक्षा के लिए, नर्मदा की रक्षा के लिए हमें चाहे फांसी के फंदे में चढ़ना पड़े वो भी स्वीकार है। ऐसे हजारों आश्रम टूट जाएं साधु संतों के, तो साधु संत डिगेगा नहीं, साधु संत अडिग रहेगा और समाज की सेवा करता रहेगा, धर्म की रक्षा करता रहेगा, लोकतंत्र की रक्षा करता रहेगा। मैं आपके सामने जनता जनार्दन से भी कहूँगा कि कोई डरे या डरवाए तो उससे डरना नहीं चाहिए, अपने मार्ग पे चलना चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना चाहिए, जैसा हम लोग चल रहे हैं। उसके लिए यदि सरकार को लगता है कि हमें डराने से हम डर जाएं या साधु संत डर जाए, साधु संत डरता नहीं है, चाहे हम हों या साधु संत हमारे भारत के साधु संत सन्यासी जो हैं वो अपना भजन पूजन के साथ सत्य की रास्ता में चलते हैं। अब उसके बाद यदि किसी को लगता है तो वो 1000 बार सूली में चढ़ाए, हम साधु संत 1000 बार सूली में चढ़ने के लिए तैयार हैं, पर सत्य हम लोग जाने नहीं देंगे। और धर्म की रक्षा, नर्मदा की रक्षा करने के लिए जन्म जन्मांतर तक कितने बार हमें जन्म लेना पड़े, इसके बाद भी हम नर्मदा की रक्षा करने के लिए, नदियों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आपसे बात करें, जिस तरह से राजनीतिक मूल्यों में गिरावट आई है, बदले की राजनीति से प्रेरित होकर राजनेता जब पद में आते हैं तो कार्रवाई करते हैं, और स्वयं आप उसके भुक्तभोगी हुए हैं, जहां न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और बदले की राजनीति से प्रेरित होकर सरकार ने और पार्टी ने आपके खिलाफ कार्रवाई की। तो इस तरह की राजनीति अगर होगी तो क्या लगता है कि देश का संविधान, आम जनमानस सुरक्षित रह पाएगा? आने वाला भविष्य ठीक नहीं रहेगा। राजनीति में तो अपनी लाइन को दूसरे की मत काटिए, अपनी लाइन को बढ़ाइएगा, ये होना चाहिए। ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, पहली बार हमने देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे भारत के किसी कोने में। ये तो बाबर का ज़माना में भी ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि इस टाइप की हरकत तो कभी नहीं हुई कि बदले की भावना, लोगों को आप डर बता करके और अपनी बात को मनवाएं, अपनी बात को कहें, ये ठीक नहीं। आने वाला समय यदि कोई राजनीति में, आज आपका समय कल किसी दूसरे का समय आएगा, फिर वो बदले की राजनीति करेगा, ये ठीक नहीं है। जो हुआ तो हुआ। मैं सरकार, किसी की भी सरकार आए, उनसे कहूँगा, भारत में किसी की भी सरकार किसी प्रदेश में हो, उनसे भी कहना चाहूँगा कि अपनी बात करके, अपने कार्यों का मूल्यांकन करके लोगों को अपना काम बताइएगा और उसके तहत आप अपनी सरकार बनाइए। ये बदले की राजनीति, किसी का नुकसान करके, किसी पर्सनल अटैक करके और साधु संतों को भी इस टाइप के हरकत करके जिस ढंग से किसी का नुकसान करें और उससे अपनी वाहवाही लोन, ये ऊपर वाला भी देखता है और ये जनता भी देखती है। ये जनता आज नहीं तो कल जरूर इसका मजा आपको सजा देगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, गौ रक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ दो मुँहे जैसा बर्ताव करती है, सौतेला व्यवहार करती है। एक तरफ बात करती है और दूसरी तरफ उसके विरोध में जाके कार्रवाई करती है। आपका जिस तरह से गौशाला वहाँ पे निर्मित था और जिस तरह से आपने भूमि संरक्षित की थी गौशाला के लिए, और पूरी तरह से एक वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, एक नोटिस दी जानी चाहिए। बिना नोटिस दिए सरकार अचानक आपका घर, आपका आश्रम, आपकी गौशाला गिरा देती है। तो क्या लगता है कि एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है उससे गुजरना चाहिए? देखिए, सिस्टम तो यही कहता है, पर जिस ढंग से कार्रवाई हमारे यहाँ नहीं, सबके यहाँ हुई है, वो बदले की भावना होती है, ये नहीं होना चाहिए। और मेरे कहने के बजाय जनता जो है, ये जनता सब समझती है कि गलत कहाँ है और सही कहाँ है। हिंदुत्व के लोग कौन है, हिंदुत्व की रक्षा कौन कर रहा है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। साधु संतों को कौन ताड़ना दे रहा है, कौन साधु संतों को परेशान कर रहा है, वो भी सब जनता समझ रही है। समय आने पे जनता उसका फल तो देती है कि उसको क्या फल मिलना चाहिए, सज़ा सुनाती है, वो जनता का ही दायित्व बनता है। जनता के ऊपर, हम तो जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि हमारा कर्तव्य हम अपने करेंगे। आज भी
जो आज हमने किया, जो कल करते थे आज कर रहे हैं और कल भी हम करेंगे। हम सत्य पे तो हिलेंगे नहीं, हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे और नर्मदा की रक्षा करते रहेंगे। हम माँ नर्मदा के नदियों की रक्षा करते रहेंगे। उसके लिए मुझे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि त्रिशूली में भी चढ़ाया जाए, मैं उससे वंचित नहीं रहूँगा, मैं उससे डरूंगा नहीं। और ये जो भावनाएं हैं ये किसी भी पार्टी वालों को नहीं करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार हो, कहीं भी हो, किसी प्रदेश में हो, इस टाइप की पर्सनल अटैक करके या किसी धर्म में अटैक करके और इस टाइप की हरकत करना ठीक नहीं होता है। मैं तो साधु संत हूँ, मैं तो सबको क्षमा करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, शिवराज से भी नहीं है और ना बीजेपी सरकार से है। पर यह ज़रूर है, जो किया तो किया, अब आने वाले समय में ज़रूर किसी को परेशान न किया जाए, हमारे जैसे किसी दूसरे को परेशान न किया जाए। उससे धर्म की रक्षा होती रहेगी, आपको भी अच्छा धर्म का फल मिलता रहेगा, अन्यथा फिर परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा यदि आप गलत करते ही रहेंगे तो। आप दोनों सरकार में, आपको दोनों सरकार ने एक कैबिनेट का दर्जा दिया और एक दायित्व दिया। अभी तक आप किसी दल में जुड़कर राजनीति नहीं किए। आने वाले समय में क्या आप किसी संगठन में जुड़कर राजनीति करेंगे, किसी संगठन को मजबूत करेंगे, या इसी तरह से आप न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? मैं तो न्याय की लड़ाई लड़ता रहूँगा, कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, जो भी पार्टी सरकार बनाएगी, यदि गलत करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे और धर्म के रास्ते में चलाने के लिए हम उनको विवश करेंगे और किसी भी प्रकार से कोई गलत ना कर सके उसके लिए हम सरकार को बाध्य करते रहेंगे, साधु संत मिलकर के काम करते रहेंगे। अभी आम जनमानस में एक चर्चा है कि बिंद में जिस तरह से कांग्रेस की ज़मीन पूरी तरह से खिसकी हुई है, पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ पे कमज़ोर है, तो बिंद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस संगठन आपको एक बड़ा दायित्व देने वाला है, बिंद का प्रभारी बनाने वाला है। तो क्या ये बात कहाँ तक सच? नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। हम साधु संत हैं, बिंद क्या पूरा मध्य प्रदेश, अब पूरा भारत जो है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि जनता सब समझती है। जहाँ महंगाई देखेगी, जहाँ अधर्म देखेंगे, जहाँ अवैध खनन देखेंगे, इस टाइप का कोई भी काम करेगा वो सरकार नहीं रह पाएगी, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा काम करेंगे जनता सब देखेंगे और जनता को वोट देना है, जनता को सरकार बनाना है, तो जनता सब देखती है। जनता अपना निर्णय समय आने पर ज़रूर देगी। कंप्यूटर बाबा की ख्याति आपको कब मिली, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। लोग क्यों आपको कंप्यूटर बाबा के नाम से बोलने लगे कि कंप्यूटर बाबा की एक प्रसिद्धि जो मिली है? मेरे कार की गति जो है बड़ी फास्ट रही है और फास्ट गति से कंप्यूटर की तरह काम करने की गति को लेकर के मुझे कंप्यूटर बाबा कहने लगे हैं। और लगभग मुझे अंदाज है कि 2000 के आसपास, सन 2000 में, आज 21 साल हो गए, मुझे कंप्यूटर बाबा कहने लगे हैं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल भी आप करते हैं। ये कहते हैं कि अत्याधुनिक संसाधनों का आप शुरू से ही इस्तेमाल करने लगे थे। जब पहली बार भारत में फ़ोन आया था तो वो फ़ोन आपके पास उपलब्ध हुआ, आप फ़ोन उपयोग करने लगे। लैपटॉप आया, जब पहली बार कंप्यूटरीकरण हुआ तो आप कंप्यूटर का उपयोग हमेशा सम्मेलनों में करते थे। आपके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई जाती थी मंच में। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, सभी चीज़ों का मैं उपयोग करता था, परंतु मुझे कंप्यूटर बाबा उससे नहीं कहते हैं। मेरे कार की गति, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरा दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह काम करता है, इसलिए लोग कहते हैं मुझे, क्योंकि मैंने बड़े फास्ट काम किए हैं। मैंने 1-1 करोड़ की बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, नर्मदा किनारे बड़ी बड़ी धर्मशाला 1-1 करोड़ की बनाई हैं, वो भी 6 महीने में। भूमि पूजन से उद्घाटन तक का समय रहता है और लोगों से 1-1 रुपये भिक्षा मांग करके मैंने 6 महीने में बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ बनाई हैं। तो उसके लिए जो मुझे मेरे कार की गति को देख करके ही जनता जनार्दन ने मेरा नाम कंप्यूटर बाबा रखा। आगे की क्या योजना है, क्या प्रकल्प आपने बनाया है कि और भी ऐसे धर्मस्थल बनाए जाएंगे, यज्ञशाला बनाई जाएगी, बड़े बड़े आश्रम बनाए जाएंगे, धर्म की ओर आप अग्रसर रहेंगे कि धर्म और राजनीति को साथ में लेकर चलें? देखिए, हमारा जो मानना है कि जो मंदिर बन चुके, जो मठ मंदिर हैं, उनकी रक्षा करना आप काम है। अब वही ध्वस्त होने लगे हैं, उनको तोड़ने लगे हैं, इसलिए उनकी रक्षा करने का काम करेंगे और राजनीति स्वच्छ साफ चले, उसके लिए भी हम लोग अहम भूमिका निभाएंगे। साधु संत मिलकर के राजनीति को कैसे चलना चाहिए, राजनीति कैसे होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी बात रखेंगे और साथ में धर्म की रक्षा होती रहे, नर्मदा की रक्षा होती रहे और मठ मंदिर की रक्षा होती रहे, उसके तहत चलेंगे हम लोग। अब नए कोई निर्माण करने के इच्छुक नहीं है। कंप्यूटर बाबा, अभी आप बिंद के दौरे पर हैं,
और जिस तरह से बिंद में अवैध उत्खनन हमेशा जोरों पर रहा है, अवैध उत्खनन चाहे अब का अवैध उत्खनन हो, चाहे पत्थरों का अवैध उत्खनन हो, हर तरह के अवैध उत्खनन के लिए बिंद जाना जाता है। बिंद के अधिकतर ज़िले जैसे सीधी में रेत का अवैध उत्खनन पुरजोर से चालू था और अब वर्तमान में भी चालू है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, यहाँ अवैध उत्खनन में कभी कोई सरकार लगाम लगाने में असफल रही है। तो क्या कहना है, चूँकि आप बिंद के दौरे में हैं, तो जिस तरह से आपने हमेशा अवैध उत्खनन का विरोध किया है, नदियों की रक्षा की बात की है और आपने हमेशा कहा है कि जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, अगर इस तरह से होता रहा तो धीरे धीरे पूरी नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। और मेरा दौरा बिंद में, चाहे वो सीधी हो, सिंगरौली हो, अनूपपुर हो और उमरिया हो, ये सभी हमारा दौरा हमारा इस समय हो रहा है। और जो मुझे जानकारी मिली, शिकायत मिल रही है कि नदियों में अवैध खनन, नर्मदा में अवैध खनन हो रहा है और उसके तहत हम लोग जो है धीरे धीरे हर ज़िले में जा कर के और नदियों और नर्मदाओं में कैसे अवैध खनन हो रहा है उसकी तहकीकात कर रहे हैं और एक एक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अवैध उत्खनन का जिस तरह से आप विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, इसको रोकने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्या तैयार? बिल्कुल, अभी हमारा दौरा केवल देखने का है कि हम पहले अभी बिंद में कहाँ कहाँ नर्मदा में अवैध खनन हो रहा, नदियों में अवैध खनन हो रहा, पहले हम उसी दौरे पे हैं। इसके बाद फिर हम साधु संत बैठ कर कोई निर्णय करेंगे। अभी हमारी बात कंप्यूटर बाबा से हो रही थी। कंप्यूटर बाबा हमेशा राजनीति की सुर्खियों में रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित हुए हैं और सरकार को नई दिशा देने वाले, कोई भी सरकार हो, सरकार को घेरने वाले, सरकार बनाने वाले, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे कोई भी सरकार बनानी रही हो या गिरानी रही हो, ये हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका में थे, मध्य प्रदेश की राजनीति के एक स्तंभ के रूप में रहे हैं। आने वाले समय में उनका कहना है कि राजनीति स्वच्छ हो, सुंदर हो और द्वेषपूर्ण ना हो, उस दिशा में काम होगा। और चूँकि वर्तमान में मंदिर गिराए जा रहे हैं, आश्रम गिराए जा रहे हैं, तो आश्रमों की रक्षा हो, उस दिशा में भी हमारा लगातार प्रयास रहेगा। आगे भी हम आपकी अपडेट्स आप तक समय समय पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ।